राम राम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और दोस्तों मेरी एक लास्ट ईयर की वीडियो थी जिसमें जो हमारा हाइब्रिड गेंदा है मैरीगोल्ड है उसका सीड्स कैसे बनाएं उसके बारे में था। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उसे वीडियो को पसंद किया और बहुत सारे लोगों को अच्छे से समझ में आया और उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा और बीज बनाया भी है। परंतु बहुत सारे लोगों ने ये सुझाव दिया कि सर इसे थोड़ा सा और डिटेल में बनाइए ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ और अच्छी क्वालिटी का बीज बना पाएँ। तो दोस्तों उसी के ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास फिर से एक हाइब्रिड गेंदा है और ये ऑरेंज वैरायटी है। मैं इस कंपनी का नाम नहीं बता सकता, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बोला ये एक मेरे लिए नुकसानदेह बात होगी कि नाम नहीं बताना ठीक रहेगा। तो ये हाइब्रिड है, इसका बीज नहीं बनता। हर बार इसको लगाने के लिए मार्केट से परचेज करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं। और दूसरी वैरायटी इसी के पीछे हमारे पास एक येलो गेंदे की है, काफ़ी बढ़िया है, इसका भी बीज नहीं बनता है। यानी यहाँ पर ओपन में इसका बीज नहीं बनेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा बीज। वही हम बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं और यही क्वालिटी आप कैसे फिर से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया क्वालिटी है, कितने बढ़िया फूल हैं। और ये जो भी फूल हैं ये सब हमने खुद से बीज बनाकर तैयार किए हैं। अब बात आती है कि सर बीज कैसे बनाए। देसी गेंदे का तो बीज बन जाता है आसानी से, परंतु जो हाइब्रिड है वो नहीं बन पाता है। तो आज का टॉपिक यही है और थोड़ा सा लंबा होगा पिछली वीडियो के मुकाबले, क्योंकि आज हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे कि देसी गेंदा कैसा होता है और इंग्लिश गेंदा यानी जो हमारा अफ्रीकन मैरीगोल्ड है जिसे हम बड़ा गेंदा बोलते हैं, जो आप देख रहे हैं इसको, ये क्या अंतर है। और दोस्तों इनके वर्गों के आधार पे भी और इनकी बनावट के आधार पे भी किस प्रकार के होते हैं और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम पॉलिनेशन करेंगे, तो वो सब आज का डिटेल वीडियो रहेगा। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ जो हमने गेंदे तोड़े हुए हैं और कुछ वेराइटी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे गेंदे रखे हुए हैं मेरे पास में और मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊँगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ दुनिया में लगभग 6 टाइप्स के गेंदे उगाए जाते हैं, जिनमें से 2 मुख्य प्रकार हैं जिनकी खेती की जाती है कमर्शियली, जिसे बोलते हैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड। अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो आप ये बड़े बड़े गेंदे देखते हो, बड़े बड़े साइज के जिनकी खेती की जाती है, उसे अफ्रीकन मैरीगोल्ड बोलते हैं। और एक छोटे टाइप का फूल होता है जिसे हम गेंदी बोलते हैं, जाफरी बोलते हैं, वो होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो दोस्तों ये 2 टाइप्स के मुख्य हैं, परंतु इनकी बनावट के आधार पे भी गेंदे को वर्गीकृत किया जा सकता है पॉलिनेशन के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ गेंदे जो रखे हैं उनके बारे में बताऊंगा कौन से क्या हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास जो दिख रहे हैं ये येलो कलर के फूल और ये वाले गेंदे जो हैं ये हाइब्रिड गेंदे के हैं। अभी और खिलेगा फूल और पूरा बॉल टाइप में बन जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कौन सी वैरायटी है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप जो देख रहे हैं कौन सी वैरायटी है, कितने लोग पहचानते हैं। मैं देख पाऊंगा क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता इसका नाम, पर आप बता सकते हैं कि कौन सी वैरायटी का है। दूसरी तरफ ये ऑरेंज है, ये भी हाइब्रिड है और दोनों एक ही कंपनी के हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएँ कौन सी कंपनी का है। अब मैं बताता हूँ देसी गेंदा जिसका बीज भी बनता है। देसी गेंदा ये है बिल्कुल सेम हाइब्रिड की तरह, परंतु साइज छोटा रहता है और पौधा इसका लंबा होता है, बीमारी जल्दी आ जाती है। तो इसको ज़्यादा फूल और अच्छी क्वालिटी के फूल बनाने के लिए हाइब्रिड गेंदे की खेती की जाती है। तो दोस्तों ये है ऑरेंज देसी गेंदा, ये वाला येलो देसी गेंदा। इसी में एक दूसरे टाइप्स का गेंदा होता है, ये टाइप्स का, ये देसी गेंदा है। और इसमें जो मेल पार्ट होते हैं फूल के गेंदे के, जो मेल पार्ट हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लाइन जो है वो ज़्यादा है, बीच में आप देख सकते हो। और फीमेल वाली भी ज़्यादा है, लगभग हाफ हाफ है, यानी आधे आधे हैं। तो ये दोनों आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वाला, तो इसमें भी बीज बनता है, इसमें भी बीज बनता है। अब एक अलग ही टाइप्स का गेंदा होता है जो खेतों में निकलता है, देसी जो गेंदा बोलते हैं, ज़्यादातर उन्होंने देखा होगा ये टाइप्स का। तो इसमें जो फीमेल ऑर्गन वाला हिस्सा है, यानी फीमेल तो सभी में होता है, मेल और पेटल्स वाला, पेटल्स कहूँगा क्योंकि ये साइड में जो दिख रहे हैं पेटल्स हैं, जबकि इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, पर पेटल्स वाला हिस्सा इसमें बहुत कम होता है। इसे मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है क्योंकि ये इतना आकर्षक नहीं है। तो खेतों में ज़्यादातर ये हमें देखने को मिल जाते हैं देसी वैरायटी में। तो इस टाइप के गेंदे भी होते हैं, ये येलो है और इसी टाइप का बिल्कुल सेम ये आप देख रहे हैं, ये वाला है हमारा बिल्कुल ऑरेंज वाला, ये देसी, बिल्कुल हम इसे जंगली कह सकते हैं, देसी में निकलता है। ये क्या होता है दोस्तों, अब हम डिटेल से जानेंगे कि
क्या होता है पॉलिनेशन में गेंदे में। दोस्तों पॉलिनेशन के लिए आप एक अलग से वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं एक डिटेल से अच्छी वीडियो बना दूंगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, परंतु हम गेंदे की वीडियो बना रहे हैं तो गेंदे पे चर्चा करेंगे। परंतु आप एक बार यूट्यूब पे पॉलिनेशन को समझ लें तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो दोस्तों देसी में ज़्यादातर क्या होता है, ये वाली वैरायटी में क्या होता है कि स्व परागरण होता है, यानी इस पे जो परागकण है अंदर परागकण जो है वो निकल कर मधुमक्खी के द्वारा, हवा के द्वारा जो फीमेल स्टिग्मा है उसके ऊपर गिर जाते हैं, यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया एक फूल से एक फूल पे आसानी से हो जाती है। तो इसमें बीज बन जाता है आसानी से और इसमें भी बन जाता है, परंतु ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। तो जब हम खेतों में इन देसी गेंदों को बोते हैं तो उसमें अच्छी वैरायटी के भी होते हैं, ये वाले भी। तो इसमें जो हमारे स्टिग्मा है यानी स्त्री केसर वाला भाग है, जो जिस पे ये वाला आप देख पाओगे, यहाँ पर पंखुड़ियाँ हैं और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे, ये जो भाग देख रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं। ये वाला जो है ये फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा बोल सकते हैं इसको। पूरा जो पार्ट है स्टिग्मा, इस पे परागकण यानी ये वाले जो मेल में से परागकण निकलकर मधुमक्खी के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, तितली के द्वारा इस पे आ जाते हैं तो परागण की क्रिया पूरी हो जाती है। इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये प्राकृतिक में आसानी से हो जाता है दोस्तों, ये प्राकृतिक तरीके से होता है देसी में। परंतु दोस्तों अब क्या होता है, जो आप देख रहे हैं हमारे सामने ये हाइब्रिड गेंदा, ये दोनों है हाइब्रिड गेंदा। इसमें क्या होता है, जब मार्केट से हम बीज खरीद के लेके आते हैं तो इसमें ज़्यादातर देखा गया कि इस टाइप के फूल जिसमें परागकण बनते हैं, इस टाइप के फूल जिसमें परागकण और दूसरे जो स्टिग्मा है वो बनता है, इस टाइप के फूल नहीं निकलते हैं, बहुत ही कम संख्या में निकलते हैं। तो जिससे कि प्राकृतिक परागण नहीं हो पाता, तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल या कृत्रिम परागण कराना होता है बीज बनाने के लिए। ये अभी तक किसी को नहीं पता किसानों को कि कैसे इसका भी बीज बन सकता है, तो हम उसी को आपको डिटेल से बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से इनका बीज बना सकते हैं, अब बनता है। तो ये जो फूल हैं ये हाइब्रिड हैं। अब मैं आपको इन्हीं में इनके जो बीज हम बोते हैं तब निकलते हैं नर टाइप के फूल, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं से हम ये क्वालिटी का फिर से वैसा ही बीज बना सकते हैं हाइब्रिड का। तो आपको मैं पहले ऑरेंज वाला दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ऑरेंज है और इसमें आप जो देख रहे हैं ये फूल, इसमें नर पार्ट बहुत ज़्यादा हैं। पेटल्स आप देखोगे तो इस फूल की तरह जो ये देख रहे हो आप, ऑरेंज और ये वाला दोनों एक ही वैरायटी के हैं, परंतु इसमें बनावट के आधार पर और जो इनके ऑर्गन्स हैं उनके आधार पर ये अलग है। तो ये वाला जो है इससे हम परागकण ले सकते हैं और इस पे डाल सकते हैं जब हमारा बीज तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा जो और येलो है दोस्तों, येलो ये भी देख पाओगे बिल्कुल एक ही वैरायटी है दोनों, परंतु ये अलग हो गया है क्योंकि इसमें जो नर वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ फीमेल वाले पार्ट हैं। और ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला है हमारा नर के साथ साथ फीमेल भी है, तो इसका भी बीज बन जाएगा और इसके द्वारा इसका भी बीज बन जाएगा। तो हम कैसे करना यही आपको अब मैं बताऊंगा डिटेल से। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे करना होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि हाइब्रिड गेंदे का बीज कैसे बनाते हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको हाइब्रिड गेंदे का बीज बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक पेपर जिस पे आप परागकण इकट्ठे कर सकें, जैसा कि हमने ये ले रखा है पेपर, और एक ब्रश, बहुत छोटा ब्रश, मार्केट से आप इसे मुश्किल से 5 रुपये में ख़रीद सकते हैं। बच्चों का जो ड्राइंग करने का होता है वो वाला ब्रश है, बहुत बारीक है और सॉफ्ट है, इसे खरीद सकते हैं। और एक चिमटी है, ये भी बहुत सस्ती है, लगभग 15 से 20 रुपये में मिल जाती है। बस इस सामान की ज़रूरत है और बाकी का आपके हुनर की ज़रूरत है जो आपको हम सिखाएंगे। दोस्तों इतनी बढ़िया वीडियो हम आपको बनाकर सिखा रहे हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स, हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल भी, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और बनाएं ताकि किसानों का फ़ायदा हो। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें, सुपर थैंक्स का बटन आपके सामने है, आपकी इच्छा के अनुसार हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब बताते हैं कि क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले ये वाला फूल है, वैसे तोड़ना नहीं है पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता सकूं इसलिए मैंने तोड़ा है। तो ये फूल है, इसमें से आपको परागकण इकट्ठे करने हैं। तो परागकण कैसे करने हैं दोस्तों, ये हमारे पास जो ब्रश है इसके द्वारा बीच में से इस प्रकार से करने हैं इकट्ठे। अगर आप इस प्रकार नहीं करेंगे तो ब्रश को घुमाकर इसके अंदर तब भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी बताऊंगा और कैसे कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों एक काम जरूर करना आपको, नाइट के समय
फूलों को, यानी इस वाले फूल को भी और फीमेल फूल जिस पे बीज बना रहे हैं उनको भी, दोनों को आपको कवर करके रखना। अगर ओपन में कर रहे हैं, पॉली हाउस में कर रहे हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पे से जो मधुमक्खियां हैं वो परागकण चुरा लेंगी, लेके चली जाएंगी। तो इसलिए आपको तो दोस्तों इस प्रकार से हम काफ़ी सारा इकट्ठा कर लेंगे परागकण। अभी मैं आपको दिखाऊंगा परागकण कैसा दिखता है। और दोस्तों ये तो हमने तोड़ के किया अलग, और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास बीच में यहाँ से निकाल के थोड़ा और ये बारीक काम है। ये देखिए दोस्तों, ये परागकण देख सकते हैं ऊपर ये है, और इसे इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। ये हो गया। ऐसे आप जितना कर सकें उतना अच्छा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों परागकण। देखिए दोस्तों इस पेपर पे येलो, इस आपको एक पाउडर जैसा दिख रहा होगा, ये येलो येलो देख सकते हैं आप ध्यान से। ये येलो जितना भी है ये हमारा परागकण है। इसी को आपको लेके जाना है फीमेल पार्ट के पास। कैसे? ये ब्रश की सहायता से ब्रश को ऐसे गोल गोल घुमाना है ताकि ब्रश पे चारों तरफ चिपक जाए। और जो हमारा फीमेल फ्लावर है, हाइब्रिड फ्लावर है, उसमें जो धागेनुमा संरचनाएं बाहर की तरफ दिखाई दे रही हैं, ये वाली, यहाँ पर ऐसे टच करना है, ऐसे टच करना है आपको इस प्रकार से। जितने भी फूल आप कर सकते हो उतने करें, क्योंकि इसमें गुच्छों में बीज बनते हैं और बहुत सारे बीज बनेंगे एक ही फूल में। कंटिन्यू आपको हफ्ते भर तक तो करना ही है, क्योंकि गेंदे का फूल एक दिन में पूरा नहीं खिलता, धीरे धीरे खिलता है। और उसमें जो फीमेल पार्ट हैं वो भी धीरे धीरे बाहर की तरफ आते हैं, स्टिग्मा। तो इसलिए आप डेली करें इस प्रकार से। जितने फूलों को कर सकते हैं उतना अच्छा। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने किया है ये, और अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में इस पे परागकण बचे हुए हैं। छोटे फूल में करें, खिले हुए फूल में कोशिश कम करें, और जो नया फूल खिलता है उसमें कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो आप देखोगे ये स्टिग्मा बाहर की तरफ बिल्कुल नई अवस्था में बाहर की तरफ दिखाई देंगे आपको। और जो पुराना फूल होगा वो इतना आसानी से होगा नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन, इसे कृत्रिम परागण कहते हैं। ये हमने येलो में करके दिखाया, बिल्कुल सेम इसी प्रकार। तो दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार इसमें भी करते हैं। जो हमारा ऑरेंज है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, देसी गेंदे में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खेतों में लगाया हुआ तो देसी अपना आप ही हो जाएगा, और जो हाइब्रिड है उसमें तो करना ही पड़ेगा, पॉली हाउस में करो चाहे उसमें करो। दोस्तों इसमें दिखाना चाहूँगा मैं, ये ऑरेंज वाला है और इसको हमने ढक के रखा था। तो इसमें कितने परागकण आ रहे हैं, कितने परागकण आसानी से निकल गए हैं। देखो हल्का सा फूल को हमने उल्टा किया और हल्का सा दबाया ताकि परागकण निकल जाएं। देखिए कितने सारे परागकण गिर गए। ये एक फूल से इतने निकले। तो कोशिश करें ये वाले फूल का बीज भी बनाएं, ताकि अगर आपको ज़्यादा बनाना तो इसमें तो बीज बनता ही है, इसको बीज बनाएं। और इससे हम लेकर इस पे करेंगे इस प्रकार से। देखिए दोस्तों ब्रश को ऐसे रोल करें, ऐसे ऐसे रोल करें ताकि इस पे चिपक जाएं परागकण। और फिर क्या करना है, जैसे ये फूल है दोस्तों, ध्यान से देखिए ये फूल, और इसमें जो ये देख रहे हैं आप धागेनुमा संरचना, बीच बीच में धागेनुमा संरचना, इसे स्टिग्मा बोलते हैं। और इसी पे बस सिर्फ टच कराना है, बाकी की क्रिया अपना आप हो जाती है। पॉलिनेशन की वही काम मधुमक्खियाँ करती हैं प्रकृति में। कृत्रिम परागण में बस हाथ से करते हैं, ब्रश के साथ ऐसे करते हैं। बहुत सारे पौधों में करते हैं इसी प्रकार से। ये देखिए दोस्तों हमने कितने सारे फूलों पे कर दिया है। और दोस्तों बीच में जो गेंदे की पेटल्स हैं इनके बीच में आप यहाँ पर भी कर सकते हैं इनको हटाकर, क्योंकि हाइब्रिड गेंदे में बीच में छुपे हुए रहते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बीच में छुपे हुए हैं ये संरचनाएं, ये वाली, ये स्टिग्मा है देखिए कितने सारे। तो बीच में भी कर सकते हैं आप इनको ऐसे हाथ से हटाकर। जितना आप करोगे उतना अच्छा। तो दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा, और कितने लोगों ने अभी तक आपको ये बात बताई है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप हमें सुपर थैंक्स कर सकते हैं
कम फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो हमने एक गुलदावरी पे और गुलदावरी के हमने बहुत सारी वेराइटियाँ नई तैयार करी है। जो फूल खिलने का समय आएगा लगभग 15 से 20 दिन बाद, तो हम आपको नई नई वेराइटी के जो गुलदावरी के फूल हैं वो दिखाएंगे। तो दोस्तों अब बात आती है, जब हमने सारा क्रॉस पॉलिनेशन कर लिया है हाथ के द्वारा, कृत्रिम द्वारा, तो अब बीज कैसे बनेगा, कब बनेगा, कब हम उसे तोड़ेंगे, कैसे उसे स्टोरेज करेंगे, इस पे भी तो हमें ध्यान देना है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं ये बातें बताना भूल गया था। लास्ट ईयर तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने यही सवाल किया था कि सर हमने क्रॉस तो कर लिया, अब बीज कब बनेगा, पकेगा कब, उसे स्टोर कैसे करेंगे, बोएंगे कब। तो दोस्तों मैं बताऊं, क्रॉस करने के लगभग 30 से लेकर और 40 दिन बाद वो टेम्परेचर के ऊपर है। क्योंकि गेंदा जो है वो सर्दी की फसल है और ज़्यादातर सर्दियों में बोया जाता है, तो पकने में भी समय लेता है। और फूल जो है बिल्कुल ब्राउन टाइप में हो जाएगा, बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा, ऊपर की ये जो पंखुड़ियाँ हैं सूख जाएंगी। और जो सिर्फ बीच में ये भाग देखोगे इस टाइप से, ये टाइप से रह जाएगा और बाकी की जो पंखुड़ियाँ हैं सूख जाएंगी। तो बाद में हमें क्या करना, सूखने के बाद इन चीज़ों को मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इनको आपको ऐसे हटा लेना है पौधे पे से ही, सिर्फ पेटल्स को। देखिए मैंने सिर्फ पेटल्स हटाई हैं, नीचे का जो फूल का पार्ट है वो नहीं हटाया। तो ऐसे हटा सकते हैं आप। सूखने के बाद नीचे से दबा के रखें, अंगूठे से और उंगली से इस प्रकार से दबा के रखेंगे तो ये चीज़ हट जाएंगी इस प्रकार से सूखने के बाद, और आसानी से हो जाएगा। बचेगा सिर्फ ये वाला भाग, जैसे ये बचा है सूखने के बाद। तो आप इसे तोड़कर क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद लगभग 30 से लेकर 40 दिन बाद बिल्कुल पक जाएगा फूल। और इस प्रकार तोड़ के सुखा लें उसको अच्छे से। फिर क्या करना आपको, फिर ये खोल के और अच्छे से ये चीज़ खोल के, मैं अभी कच्चा है तो वैसे बता रहा हूँ आपको, खोल के अलग करना। और आप देख पाओगे बाद में जब सूखेगा तो जो क्रॉस किए हुए, जो आसानी से क्रॉस हुए हैं, तो आप उनको देख पाओगे वो फूल चुके हैं, मोटे हो चुके हैं बीज, और आसानी से वो दबेंगे नहीं। तो उनको आप ध्यान से अलग कर लें और उनको कलेक्ट कर लें। अगर थोते बीज यानी जो क्रॉस नहीं हुए, थोते बीज ऐसा ज़रूर होंगे फूल के अंदर, उनको अलग कर लें। और जो वास्तव में बीज बने हैं, मोटे हैं, ताकतवर हैं, जिनके अंदर भ्रूण अच्छे से बन गया है, उनको अलग करके स्टोर करें। ड्राई जगह पे स्टोर करें, सूखी जगह पे। क्योंकि गेंदा एक ऐसा बीज है कि इसमें हल्की सी नमी आने पर बीज जो है वो ब्राउन हो जाता है, अंदर से भ्रूण खराब हो जाता है और नेक्स्ट ईयर उगा नहीं पाते। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, तभी आप अच्छी क्वालिटी का बीज बना पाएंगे और आगे भी मुनाफा ले पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग या किसान इस वीडियो को देख पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।